यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का आज अंतिम दिन है। अब तक 62 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। परीक्षा को लेकर अब तक 59 एफआईआर दर्ज की गई है। परीक्षा में फिर से नकल करने की कोशिश की गई। ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का आज अंतिम दिन है। हालांकि 2 पालियों में आयोजन किया गया था और अब तक की बात की जाए तो 62 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। परीक्षा को लेकर अब तक 59 एफआईआर दर्ज की गई है। ये बड़ी जानकारी। परीक्षा में फिर से नकल करने की कोशिश की गई है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। इतने कड़े इंतजाम होने के बावजूद भी इतनी बड़ी लापरवाही। जहां यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का आज अंतिम दिन, अब तक 62 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। परीक्षा को लेकर 59 एफआईआर दर्ज कर ली गई है। परीक्षा में फिर से नकल करने की कोशिश की गई थी। इससे पहले भी कई बार इस तरीके की खबरें सामने आई, उसके बाद भी कड़े इंतजाम किए गए। लेकिन इसी तरीके की तस्वीरें एक बार फिर से सामने आई, जहां पर 62 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। अगर एफआईआर की बात की जाए तो 59 एफआईआर दर्ज की गई है। ये तस्वीरें उस दौरान की जब प्रवेश कर रहे थे परीक्षा में अभ्यर्थी, और कितने कड़े इंतजाम आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। तो परीक्षा को लेकर अब तक 59 एफआईआर दर्ज कर ली गई है। 60 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। परीक्षा में एक बार फिर से नकल करने की कोशिश की गई है। तो परीक्षा को लेकर अब तक 59 एफआईआर दर्ज की गई है। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का आज अंतिम दिन है। 2 पालियों में परीक्षा का आयोजन किया गया है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अब तक की बात की जाए तो 62 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। परीक्षा को लेकर अब तक 59 एफआईआर दर्ज की गई है। परीक्षा में फिर से नकल करने की कोशिश की गई। इतने कड़े इंतजाम होने के बावजूद भी जो आरोपी हैं उनके हौसले बहुत ज्यादा बुलंद होते हुए नजर आए कि एक बार फिर से नकल करने की परीक्षा में कोशिश की गई। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अवनीश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश, 59 एफआईआर अभी तक दर्ज की गई है और 60 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर लगातार सरकार की कहती आ रही है कि पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से परीक्षा होगी। परीक्षा को लेकर गाइडलाइन बनाया गया था, बहुत ही सख्त गाइडलाइन था। किसी भी तरीके से जो सेंटर पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस था उसको प्रतिबंधित किया गया था। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लाता है तो उस पर जांच बैठा दी जाती थी। उसके बाद एक सीसीटीवी में एक बार में 24 जो अभ्यर्थी थे उनकी स्क्रीनिंग की जाती थी। इसमें एआई का भी सहारा लिया गया। उसके बाद ही अंदर जाने दिया जाता था और उससे पहले जो है एडमिट कार्ड और दस्तावेज दोनों का मिलान होता था, आधार कार्ड का मिलान होता था। अगर दस्तावेज नहीं मिलते थे तो उस पर पूरी जांच बैठती थी और ऐसे अभ्यर्थियों को 2.5 घंटे पहले सेंटर पर पहुंचने का आदेश दिया गया था। इसके बाद भी अब तक परीक्षा जितनी हुई है उस परीक्षाओं में कई एफआईआर हुई है, कई संदिग्ध जो पकड़े गए हैं उनको हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। और पहले दिन ही सबसे पहले गोरखपुर में एक महिला पुलिसकर्मी की गिरफ्तारी होती है और एक दिल्ली से आए हुए व्यक्ति की गिरफ्तारी हो जाती है। उसके बाद तमाम लोग होते हैं उनको हिरासत में लिया जाता है, उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर क्या वजह रही है कि दस्तावेज का मिलान नहीं है, उस पर जांच भी बैठा दी गई है। तो साफ है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी परीक्षा की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और मॉनिटरिंग करने के साथ ही शासन के जितने भी अधिकारी हैं उनके साथ वो बातचीत कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। क्योंकि फरवरी में जिस तरीके से पेपर लीक का मामला सामने आया था उसके बाद सरकार की बहुत ही खैरियत हुई थी और इसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बड़ी बैठक की और उन्होंने फैसला लिया कि अगले 6 महीने के अंदर ही ये परीक्षा फिर से करवाई जाएगी और पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से होगी। और 6 महीने से ही यह तैयारी चल रही थी और इस तैयारी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ बीच में अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। जहां जहां भी परीक्षा होना था, जिन परीक्षा केंद्रों पे परीक्षा होना था वहां के अधिकारियों से वो बातचीत कर रहे थे और यही वजह है कि आज अंतिम दिन है और परीक्षा में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं पड़ा। हालांकि कुछ संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया, कुछ मुकदमे दर्ज किए गए, उसकी जो जांच लेकिन अवनीश, सोचने वाली बात है कि इतने कड़े इंतजाम होने के बाद भी इस तरीके की घटना को अंजाम दे दिया जाता है। इस तरीके की तस्वीरें, इस तरीके की चीजें सामने आती हैं। किस तरीके से नकल कराने की कोशिश की जा रही थी और उसके बाद जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है क्या उनसे पूछताछ की गई है अभी तक? जी बिल्कुल, देखिए जो आरोपी पकड़े गए हैं उनसे पूछताछ जारी है। हालांकि पुलिस किसी प्रकार का खुलासा नहीं कर रही है, लेकिन हाँ ये जरूर निकल कर सामने आ रहा है कि कई लोग दूसरे के स्थान पर सॉल्वर बनकर
जो है परीक्षा देने पहुंचे थे, और यही वजह है कि उनको तत्काल पकड़ लिया गया था। तो सरकार और शासन ने भी माना है कि जो उनकी गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन को बहुत ही कड़े तरीके से फॉलो किया गया, और यही वजह है कि जो फॉलोअर गैंग है वो पकड़ा गया। तो इसमें कई तरीके की गिरफ्तारियां हुई है, उनसे पूछताछ जारी है, और आगे जैसे जैसे मामला खुलेगा वैसे वैसे एजेंसियां और एसटीएफ आगे बढ़ती हुई दिखाई देंगी, ताकि आने वाले उत्तर प्रदेश में कोई भी ऐसा परीक्षा हो उसमें किसी प्रकार की तेजमारी न होने पाए। इसको लेकर सरकार ने कानून भी बना दिया है, कड़े जो नियम है उसको भी लागू कर दिया है। उसके बाद जो गाइडलाइन है वो भी बनकर तैयार है, और जो परीक्षा हो रही है वो परीक्षा खुद देखने वाली बात होगी कि इतनी बड़ी परीक्षा में किसी प्रकार की इस बार तेजबाजी नहीं हो पा रही। जिसने कोशिश की उनको हिरासत में लिया गया, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज। जी अवनीश, क्योंकि आज भी परीक्षा है, 2 पालियों में आयोजन किया गया है परीक्षा का, आज की परीक्षा को लेकर क्या कुछ अपडेट है और सुरक्षा के कैसे इंतजाम? जी बिल्कुल, देखिए अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 1174 जो परीक्षा केंद्र है वहाँ पे परीक्षा फिलहाल चल रहा है। पहले पाली की परीक्षा 12 बजे तक है, फिर दूसरे पाली की परीक्षा जो है 3 से 5 बजे तक है। जो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है किए गए हैं, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, आसपास जो स्कूल से परीक्षा केंद्र के दुकानें हैं वहाँ भी मॉनिटरिंग की जा रही है। जो फुटेज स्टेट की दुकानें हैं, जो साइबर कैफे की दुकानें हैं, वहाँ पे मॉनिटरिंग की जा रही है। जो उच्च अधिकारी हैं वो लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, और बातचीत करने के दौरान वो ये भी देख रहे हैं कि किसी प्रकार से कहीं कोई गड़बड़ी ना हो। तो पूरी तरह पड़ताल की जा रही है, यहाँ तक कि अभ्यर्थी जो है उनके जूते भी निकलवाकर पड़ताल की जा रही है। और कई ऐसे परीक्षा केंद्र हैं जहाँ पे जैमर लगाया गया ताकि कोई भी अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का प्रयोग करता हुआ मिले तो उसे तुरंत पकड़ लिया जाए और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उसमें काम न कर पाए। इसको लेकर पूरे इंतजाम किए गए हैं। सरकार ने अपनी सुरक्षा अभ्यर्थियों को सुविधा भी दी कि वो जहाँ से भी आएंगे एडमिट कार्ड दिखाएंगे, फ्री में उनको परिवहन की जो बसें हैं बिल्कुल अवनीश, और अब ये भी देखना होगा कि अब आरोपी से जब पूछताछ की जाएगी तो और कौन कौन से खुलासे होते हैं और वो कौन कौन सी चीजें सामने आती हैं जिस वजह से इस तरीके की घटनाएं हो रही है। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो परीक्षा में फिर से नकल करने की कोशिश की गई। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का आज अंतिम दिन है। अगर अभी तक की बात की जाए तो अभी तक 62 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 59 एफआईआर दर्ज की गई है।